हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मैं आज आपको स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी बताऊंगा। हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं उनकी माता का नाम इसोबेला था और वे चिकित्सा अनुसंधान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान के संस्थान में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उसके कुल 4 बच्चे थे, जिसका नाम स्टीफन, फिलिपा, मेरी और एडवर्ड था। एडवर्ड को गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन हॉकिंस की शिक्षा। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त उन्हें इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया उस वक्त उनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित के विषय में काफ़ी रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विषय बहुत नहीं हुआ करता था ये विषय, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई की। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में उनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल में ले गए, जहाँ पर उसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियाँ हैं। वहीं उनके योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडिसन पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद उन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मंडेल प्राइज मिला था। हेइनीमान पुरस्कार हॉकिंग को 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने के बाद साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया था और इस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल था। साल 1999 में जो अगला पुरस्कार उन्हें मिला था उसका नाम लिलाइनफेल्ड पुरस्कार था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए थे। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से यह भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है। हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस बीमारी के कारण उन्होंने अपने जीवन के
लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताए हैं। वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली।